तो नमस्कार। दोनों पैर अपनी तरफ लेंगे, सांस भरकर दोनों पैर सामने खींच के रखिए। आपके टखने, आपके घुटने सभी में खिंचाव बराबर बना हुआ है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचे। अंदर जब आप खींचते हैं तो इतना खिंचाव दें कि घुटने एकदम सीधे होने चाहिए और आपकी एड़ियां हमेशा कूद जाए। तो आपकी पिंडलियों पे खिंचाव, आपकी एड़ियों पे खिंचाव। दोनों पैर फिर से सामने की तरफ लेंगे, एक बार फिर से खींचेंगे। रिलैक्स, एक बार फिर से अंदर की तरफ। दोनों पैर राइट साइड ले चलते हैं सांस भरते हुए। तो घुटने पे घुटना है, एड़ी पर एड़ी है, पंजे पर पंजा है, बस कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड ले चलते हैं सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार राइट साइड फिर से। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से लेफ्ट साइड ले जाएंगे। रिलैक्स, पैरों की उंगलियां चलाइए इस तरह से। आगे पीछे करेंगे पैर को, एक आगे और एक पीछे। दोनों पैरों को जाते हुए बाहर की तरफ से लेते हुए, राइट साइड से लेते हुए सर पे घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, पहला पैर मोड़ते हुए 5 बार खोलेंगे इसे, घुटने से मोड़ते हुए। लेफ्ट साइड वाले को भी 5 बार, 3 4 5, दोनों पैरों से मिला के 10 बार। 1 2 4 5 7 8 9 10। तो इसमें जब हम लोग घुटने मिला के ही करने चाहिए, पैर मिला के, ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो पैर मिला के और फोल्ड करके हम लोग करते हैं। पहला पाँव दाहिनी तरफ, ये भी 5 बार। ले जाए तो एल शेप में बन जाए हमारी बॉडी। इतना लेफ्ट साइड ले जाना चाहिए पैर को। तो छोटे छोटे ना करें, थोड़ा बड़ा। 2 3 4 5। राइट पैर को क्लॉकवाइज सर्कल घुमाएंगे, घुटने से एकदम सीधा रखेंगे। 2 3 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड वाले क्लॉकवाइज पर, फिर एंटी क्लॉक। 5। घुटने, दोनों घुटनों को एकदम हार्ड करते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला, टाइट, फिर से ढीला करें। करें इसे बार बार। ये घुटनों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें इसे अपनी रूटीन में उतारना जरूरी है।
दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, घुटनों के नीचे रखिए और घुटनों से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। ढीला छोड़ें, फिर टाइट करें, फिर ढीला छोड़ें, फिर टाइट करें। दोनों हाथों से साइडों की मालिश, घुटने की साइडें, ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड में देखोगे ऐसे ही, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे साइडों की, ऊपर नीचे। इस तरह से प्रेशर दीजिए। हाथ की नमस्कार की मुद्रा लीजिए, दोनों घुटनों के बीच में रखिए और प्रेशर दीजिए अंदर की तरफ। जब भी आप घुटने की एक्सरसाइज करें, एक अखबार का उसको फोल्ड कीजिए, उसको यहाँ रखिए और उसके साथ ही आप ऊपर नीचे करें, तो घुटनों में गैप नहीं होती। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज हैं घुटने। दोनों ग्रुप पैरों से मोड़ेंगे, दाहिना पांव लगाएंगे बाएं पैर के पास, वापिस बायां पैर दाहिने पैर के पास। तो चलिए इसे बार बार कर लेते हैं। दोनों पैर मिलाए, बाहर की तरफ खोलेंगे, दोनों पैरों को पकड़िए, बटरफ्लाई। दोनों पैरों में दोनों घुटनों पे हाथ रखिए, इसे नीचे की तरफ आसन से लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स, बैठा सीधा आसन, सुखासन, जिस भी उसमें बैठना चाहे। तो दोनों हाथों की कर लेते हैं। पहले मैंने पहले पैरों की घुटनों पे आए, कमर की, अब थोड़ा सर्कल घुमा लेते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, तो क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 7, इसको थोड़ा ज्यादा लेंगे, 5 बार में इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता। एंटी क्लॉकवाइज, बैक, कमर पे हाथ रखें, साइड पे हाथ रखें और जाएंगे दाएं। दाहिने हाथ को कान के पीछे लेंगे और जाएंगे बाएं से, वापस राइट साइड। तो दोहरा लीजिए इसे, कम से कम 10 बार एक तरफ से हो जाए और 10 बार दूसरी तरफ। दस बार हो गया। दोनों हाथों को इस तरह से मुंह में मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे, इसे 10 बार करें। ये इसके लिए बहुत ही अच्छी है चीज, जो मेरी बाजुओं के नीचे, मेरे ब्रेस्ट के पास, साइडों में चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती, उसके लिए है ये। दोनों कंधे गोल गोल,
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कोहनी एकदम सीधी होनी, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पर रख के गोल गोल घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएं, वापस आए, बायां कान बाएं कंधे से लगाएं, वापस। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी छोटी छाती के साथ लगा सकते हैं, बाकी ना लगाएं, नॉर्मल रखें या पीछे की तरफ जाए। रिलैक्स। लगाएंगे पीछे की तरफ, अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हुए सिर को लगा दीजिए रीढ़ की हड्डी के साथ। रिलैक्स। को घुमाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे और एक सीट पे रखने का प्रयास करेंगे। आपका कंधा, आंखें छोटी, एक सीट में आ जाए। धीरे धीरे वापस ले जाएंगे लेफ्ट साइड, वापस। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे, क्लॉकवाइज पीछे ले जाते हुए लेफ्ट साइड लाएंगे, आगे सर्कल क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपनी गर्दन, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये करनी चाहिए गर्दन की, क्योंकि गर्दन में कभी भी आपको नस चढ़ सकती है, झटका लग सकता है। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना हाथ सीधा रखें, बाएं हाथ से तरह से एल शेप बनाते हुए उसके ऊपर रखें, प्रेस करते हुए ले जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। एक बार फिर से ले जाते जाइए अच्छे से। फिर से दोनों हाथ सामने रखेंगे, क्लॉकवाइज। दोनों हाथ के अंदर सांस तो जितने आसन जरूरी है उससे उससे भी बेस्ट रिजल्ट जो है आपका प्राणायाम में भी है। फोकस करिए प्राणायाम में भी। लगाइए मूल बंद, नीचे की तीनों बंद पे ध्यान दीजिए। मूल बंद लगाइए, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, तीनों पे ध्यान। यदि मणिपुर चक्र आपका मजबूत होगा तभी आपका, जिस तरह से एक पिलर पे पूरा मकान खड़ा होता है उसी तरह से मूलाधार चक्र है, जो हमारा पहला चक्र होता है, उसी के ऊपर सभी चक्र जो है। तो अपना मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए।
इसी के साथ 3 बार ओम ध्वनि। आपका छूट जाता है कोई बात नहीं, जब याद आए फिर जरूर लगा लें। लंबी गहरी सांस के साथ ये एक एक श्वास का आसन आप करते हैं। लंबी गहरी सांस फिर से भरें। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरिता जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, मेरे ना मोबाइल में प्रॉब्लम है। अच्छा। तो हाँ, मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसमें पानी चला गया था। ठीक है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा तेजी से बोलती हूँ। इस तरह से बैठेंगे हम लोग, मलासन करेंगे। सभी आसनों का बहुत ज्यादा फायदा है। ये मलासन है, इसको बोला जाता है कि आप सवेरे जब उठते हैं थोड़ा रिलैक्स करिए और इस पोजीशन में बैठकर और एक गिलास गर्म हल्का गुनगुना पानी पिएंगे, आपकी कब्ज टूटती है इससे। प्लीज दोनों हाथ का सहारा लीजिए, खड़े हो, रिलैक्स। चलिए दौड़ लेते हैं 1 मिनट के लिए। पीछे की तरफ से जाएंगे। रिलैक्स, दोनों घुटनों से मोड़ते हुए सीधे सीधे सांस बाहर निकाल। साइड में अंदर की तरफ, रिलैक्स। कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने की तरफ लेंगे। आपके पैर आपके कंधों के बराबर होने चाहिए, दोनों हाथ सामने तो जाएंगे 20 बार एक तरफ से, 20 बार दूसरी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा सा फासला, तो 3 पोजीशन में करेंगे हम लोग। तो 10-10 बार, तो 10 बार एक तरफ से हो जाए। चलिए 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, तो 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, तो आएंगे घुटने पर। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा फासला रखेंगे पैरों में। तो अब हम जाएंगे अपने नीचे पैर तक। तो अगर जायज है तो कोई बात नहीं, आप पिंडली तक रखिए, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंगे, कमर को गोल गोल घुमा लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों में फासला रखिए या मिला के रखिए। तो अगर मिला के रखते हैं तो दोनों हाथ जो मेरे साइडों में जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा खोल के रखते हैं तो दोनों हाथ मेरे बीच में। तो हमने साइडों की कर लिया, अब पीछे आगे और पीछे करते हैं 20 बार। रिलैक्स, कमर भटका देंगे। दो बार अनुलोम विलोम करते हैं मेरी सांसें सामान्य करने के लिए। तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आते हैं। आगे से पंजे खुले हो, पीछे से एड़ियां मिले हो, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ध्यान आगे चक्कर पर लगाएंगे। सभी मिलकर बोलेंगे ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर उंगलियां मिला दीजिए और कानों के साथ सटा लीजिए। बाजुओं को एकदम सीधा करिए।
अब इसी पोजीशन में ऊपर वाले भाग से पीछे की तरफ जाएंगे, कमर से भी जा रहे हैं हम लोग, गर्दन से जा रहे हैं, धड़ भाग से जा रहे हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक दिशा में, घुटने एकदम सीधे, दाहिना पांव पीछे, अपने पैर को एकदम सीधा रखे घुटने से। अब 15 उंगलियां एक दिशा में है, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, गर्दन जितनी जा सकती है आप जाइए, थोड़ी सी कोशिश और करिए कि गर्दन थोड़ी सी और पीछे चली जाए। इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, उसमें हम खिंचाव दे रहे हैं अपनी बॉडी को। लगाइए घुटना, करेंगे वीरासन, दोनों हाथ मिलाते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, धीरे धीरे वापिस पैर को इस तरह से रखिए, फोल्ड करके एकदम सीधा। ये पैर आपका एकदम सीधा होना चाहिए, पीछे से पैर पकड़िए, लगाइए उसे नितंब के साथ, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, रखें, हाथ जोड़ते हुए नीचे, माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस हाथ को रखिए इस तरह से, पर्वताकार स्थिति में जा रहे हैं हम लोग। मिलाइए दोनों पंजा, लगा दीजिए अपनी एड़ियां आसन के साथ, सिर को नजदीक ले जाइए आसन के। आते हैं एक सरल रेखा में, रोकेंगे यहाँ पर, अपने आप को रोक के रखिए, करने जा रहे हैं मर्जरी। दोनों घुटने लगाइए आसन के साथ, सांस निकालते हुए आपकी कमर ऊपर, गर्दन अंदर की तरफ, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। दोहरा लीजिए इनको, आवृत्तियों को। रिलैक्स, दोनों हाथों को पीछे से, दोनों पैरों को पहले क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए। अब लगाएंगे छाती को अपने आसन के साथ 10 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉकवाइज घुमाइए गर्दन को, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, तो दाहिना घुटना अपनी छाती से लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, खोलेंगे। चलो शुरू करते, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से भी 1, 2, 3, 4, 5। दाहिना पांव दाहिनी तरफ, ऊपर नीचे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड से बाएं पांव से 1, 2, 3, 4, 5। बैठ जाइए वज्रासन में, लंबी गहरी सांस, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे,
और राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे तो 2 3 होगा। चलो अष्टांग प्रणाम। भुजंगासन। दाहिना पांव आगे लाए, क्रॉस करें, फिर से सीधा करें इस पैर को, पीछे वाला पैर एकदम सीधा और आगे वाला जो एल शेप में आपकी, इस तरह से करें। उठाए पीछे से पैर को, लगाए अपने रिदम के साथ, आगे से सिर को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास जितना जा सकता है। रिलैक्स, दोनों हाथ जोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। रिलैक्स, इसी में ही अपना बायां पांव आगे ला रहे हैं, लाइए बायां पांव, वीरासन के लिए कर रहे हैं वीरासन। इधर वापिस, दाहिना पांव आगे, घुटने के नजदीक ले जाएं अपने शरीर को, बाजू कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, जाएंगे पीछे की तरफ, वहीं से हाथ जोड़ते हुए वापिस, दोनों हाथ दाएं बाएं से खोलते हुए विश्राम। बैठे और लेट जाएं। विश्राम। एड़ी पंजे मिलाए, ताड़ासन की स्थिति लेते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, दोनों पैर नीचे की तरफ तीनों बंद के साथ खींचिए अपने शरीर को, ढीला करें। एक बार फिर से खींचेंगे, रिलैक्स, नावासन शुरू कर दीजिए। सर्वांगासन की स्थिति लीजिए, धीरे धीरे वापस,
विश्राम। हर आसन करने के बाद थोड़ा विश्राम करना जरूरी है, मेरी सांसें सामान्य हो जाए। चलिए करेंगे सभी लोग चक्रासन। तो जिन लोगों से चक्रासन होता है वो चक्रासन कीजिए, और जिनसे चक्रासन नहीं होता वो सेतु बंद करिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। चलिए करने जा रहे हैं मकरासन। तो मकरासन के लिए 180 डिग्री पे खोल दीजिए दोनों हाथ, उंगलियां मिला लीजिए, दोनों पैर जो है आपके घुटने से मोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा नजदीक ले जाए नितंब के, आपकी एड़ियां नितंब के नजदीक चली जाए, इस तरह की पोजीशन बनाए। अब घुटने भी मिले हुए हैं, आपकी एड़ियां पंजे सब मिले हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। करिए ट्विस्ट थोड़ा सा और खूब अच्छे से। आपका कान आपका लेफ्ट साइड के आसन से लग जाना चाहिए। उठाइए गर्दन, लगाने का प्रयास कीजिए। अब ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए, नीचे वाले घुटने को बनाइए एक अच्छी सी पोजीशन। धीरे धीरे वापस फिर से ठीक करिए, अपने पैरों को नजदीक ले आइए नितंब के। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। उठा के गर्दन रखेंगे तो आपका कान थोड़े से प्रयास से लगना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथ खींचे हुए, उंगलियां मिली हुई। फिर से वही ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए, नीचे वाले को। गर्दन ज्यादा मोड़िए, कमर पे प्रभाव। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए दोनों पैरों में फासला, मकरासन की दूसरी वाली विधि। फिर से एड़ियां नजदीक ले जाइए नितंब की, लेकिन दोनों घुटने मेरे फासले पर है। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। फिर से वही गर्दन उठा के रखेंगे, कान आपका आसन के साथ लग जाएगा। अब आपका लेफ्ट वाले पैर का जो घुटना है वो आपका आसन से नहीं लगता है, उसके लिए आप पैर उठाइए, राइट वाले टांग के पैर को उठाइए और लेफ्ट साइड वाले घुटने के ऊपर रख दीजिए, उसे प्रेस करेंगे। अब देखिए आपके दोनों घुटने आसन के साथ लगे हुए। धीरे धीरे वापस पैरों की स्थिति को फिर से ठीक करिए। दोनों घुटने मैं अब ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से वही अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाइए और राइट वाले टांग के घुटने के ऊपर रख दीजिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए उसे आसन के साथ।
धीरे धीरे वापस। मकर आसन की तीसरी विधि, लेफ्ट वाला पैर एकदम सीधा करिए और राइट वाले पैर को मोड़कर उसके पैर को आप लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखिए, घुटने से थोड़ा सा ऊपर पकड़िए अपना घुटना लेफ्ट हैंड से, उसे प्रेस कीजिए, ले जाइए अपने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, जितना भी आपका जा सकता है आप ले जाने का प्रयास करें, घुटने को आसन के साथ लगाने का। चेहरा आपका विपरीत दिशा में, जितने भी अंगों में खिंचाव दे सकते हैं दीजिए। धीरे धीरे वापस पैर सीधा करिए। अब यही क्रिया हम विपरीत अंगों के साथ करेंगे। धीरे धीरे वापस। करेंगे पवन मुक्त आसन। दाहिना पांव मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए, दीजिए पेट पे प्रेशर। सांस बाहर निकालते हुए उठाए, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पैर ऊपर, आसन से ऊपर, रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। बायां पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। दूसरा वाला पैर आसन छोड़ दे, उठा दीजिए। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए। अब धीरे से सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के बीच में ले जाने का प्रयास। रोक के रखिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। चलिए, उत्तान पादासन 50 बार ऊपर नीचे पैरों को करेंगे। तो जिनकी क्षमता नहीं है वो अपना 20-30 जितनी भी आपकी गिनती हो सकती है उतना करिए। 4, 5, 10, 16, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, विश्राम, तो दोनों पैरों को थोड़ा घुटने से मोड़ेंगे या तो दोनों फासले पर रखें, तो 10 बार उठ लेंगे बिना सहारे के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेट जाइए, विश्राम, चलिए दोनों हाथ और पैर 90 डिग्री पे ले आइए, रोकेंगे इसे 1 मिनट के लिए बिना कुछ किए। गिनती शुरू कर रही हूँ, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। पकड़ लीजिए अंगूठा, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस विश्राम, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। भुजंगासन, सांस, दोनों हाथ जो हैं मेरे चेहरे के दाएं बाएं कोहनी आसन के साथ लगी हुई, सटी हुई आपके शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए और खींचे हुए बाहर की तरफ। सांस निकालते हुए पहले अपने गर्दन को उठाएं, सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। अब हल्की सी कोहनियां भी हटा दीजिए, रोकेंगे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस शिथिलासन लीजिए दाहिनी तरफ का। तो दाहिना हाथ दाहिना पांव एकदम सीधा, बायां वाले पैर को आप घुटने से मोड़ते हुए आप उसकी एड़ी दाहिने वाले पैर के घुटने के साथ लगा दीजिए। चेहरा आपका लेफ्ट साइड और जो बायां वाला हाथ है आपका एल शेप में। शलभासन, दोनों हथेलियां लगाइए जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन के साथ लगी।
सांस भरते हुए दाहिना वाला पांव ऊपर। ये भी एक एक श्वास का आसन है, लेकिन आजकल हम लोग जब फास्ट करने लगे हुए हैं, लेकिन ये एक श्वास भर के ऊपर की तरफ जाते हैं। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए, और उसके बाद सांस निकालते हुए नीचे लाएं। लेकिन अभी हम लोग डिफरेंट करते हैं। सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए बायां वाला पैर ऊपर खींच के रखिए बाहर की तरफ। सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर। अब यहाँ पर आधे मिनट के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर चलाएंगे। ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैर एक साथ। विश्राम। हथेली पर हथेली रखिए, थोड़ा सा विश्राम। करने जा रहे हैं नौका आसन। दोनों हाथ सामने की तरफ लीजिए, माथा आसन के साथ लगा हुआ। सांस भरते हुए माथा, आपका धड़ भाग और हथेलियां ऊपर चली जानी चाहिए, और पैर नीचे आसन के साथ लगे। और फिर जब इनको सांस निकालते हुए नीचे लगाएंगे तो पैर ऊपर। तो चलिए नौकासन शुरू करते हैं, कम से कम 5 से 7 बार। फिर से मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर चलाएंगे। करने जा रहे हैं धनुरासन। पीछे से दोनों पैरों के टखने पकड़िए, आगे से धड़ भाग और पीछे से घुटने उठा दीजिए। आ जाइए नाभि पर, रुकेंगे, रोल नहीं करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर। रोक के रखिए अपने आप को, कितनी देर रोक सकते हैं। चलिए करिए दाएं बाएं रोलिंग। अब तो आगे पीछे हमने कर लिया था नावासन नौकासन के रूप में, तो यहीं से बैठ जाएंगे वज्रासन में। करने जा रहे हैं मंडूक आसन। 3 मिनट के लिए 6 पोजीशन। पहली पोजीशन मैं बता देती हूँ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आप अपने हिसाब से करते रहिए, जहां भी आपको ठीक लगे। तो चलिए फिर से वही, आपकी सांस चढ़ी हुई है इस वक्त। फिर से लेफ्ट साइड से सांस लीजिए अनुलोम विलोम के रूप में। राइट पे निकालिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकालिए। एक बार फिर से करते हैं। रिलैक्स, मंडूकासन स्थिति।
दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालें, चलते नीचे की तरफ। धीरे धीरे वापस करेंगे उष्टासन। दोनों पैर आपके कंधों के बराबर खुले हुए, कमर पे हाथ रखें, और जिनको कमर में दर्द है वो ना जाए, वो इसी पोजीशन में जाके आगे पीछे होते रहे, वापस आए फिर चले जाएं। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो एक हाथ आप एड़ी पर रखिए, नाभि वाले हिस्से को खींच के बाहर की तरफ रोकेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे वापस। चलिए एक बार करते हैं शशकासन, उसके बाद सुप्त वज्रासन। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए नीचे, हथेली माथा आसन के साथ। धीरे धीरे वापिस बार में कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे। करेंगे सुप्त वज्रासन। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पंजे खोले, रखें उसमें नितंब, जाएंगे सांस भरते हुए पीछे की तरफ, और ले लीजिए कड़ासन की स्थिति। तो जिनको घुटने में दर्द है वो ना जाए,
धीरे धीरे वापस। करेंगे गोमुखासन। तो जो घुटना मेरा ऊपर है इसे क्रॉस करके बैठे, और जो घुटना ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से लेंगे, पीछे से ग्रिप करेंगे। अब इस पोजीशन में आप कपालभाति के लिए आधे मिनट के लिए रिलैक्स। अब यही क्रिया विपरीत अंगों के साथ आधे मिनट के लिए है, आधे मिनट के लिए और करेंगे। अब जो घुटना ऊपर था उसको नीचे ले आइए, जो नीचे था उसको ऊपर। अब फिर से वही, जो घुटना आपका ऊपर है उसका हाथ ऊपर से आना चाहिए, ग्रिप करिए पीछे और कपालभाति शुरू। रिलैक्स। करने जा रहे हैं वक्रासन। दाहिना वाला पाँव मोड़कर घुटने से नजदीक ले आए एड़ी को, बायां वाला पैर एकदम सीधा, लेफ्ट वाले हाथ से ग्रिप करके या तो पंजा पकड़िए या लेफ्ट वाले पैर के घुटने को पकड़िए। चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से कपालभाति आधे मिनट के लिए। रिलैक्स। यही क्रिया विपरीत अंगों के साथ। रिलैक्स। करेंगे सिंहासन की तैयारी। तो किसी भी पोजीशन में आप बैठ जाइए। मैं आज इस पोजीशन पे बैठी हूँ। तो दोनों हथेलियां इस तरह से रखिए, कोहनियां एकदम सीधी, आंखें खुली रखें, ध्यान नाक के टिप पे, सी की तरह धारणा 3 बार। शांत। गले की योगिक मालिश। जो स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें। कॉलर बोन की भी मालिश। शांत। करने जा रहे हैं हंसी का आसन। तो 5 से 6 बार ही हंसेंगे। टाइम हमारा होता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शांत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जो कुछ भी आपने ऊपर की तरफ दिया है वही पलट के आपको मिलेगा जरूर। खुशियां बांटिए, खुशियां मिलेंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर एकदम सीधी, मूल बंद लगा हुआ। एक लंबी गहरी सांस के साथ ओम ध्वनि। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर 8 मिनट के लिए कपालभाति शुरू कर दीजिए। हमेशा मूल बंद का ध्यान रखें और कोई भी एक मुद्रा जरूर लगा के रखें, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कपालभाति भी कर रहे हैं, मूल बंद पे भी ध्यान है और कोई मुद्रा भी लगा रखी है, तो बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का हमारे शरीर पर।
धीरे धीरे शांत। सारी सांस बाहर निकाल के रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। कण तक श्वास करें, फिर से त्रिबंध। शांत। करने जा रहे हैं अग्नि साथ। सारी सांस को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर शुरू करें। शांत। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की हम लोग 10 आवृत्तियां करेंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं छोड़ने पर एक आवृत्ति गिनी जाती है। तो हम बाएं तरफ से शुरू कर दीजिए।
शांत। 10 आवृत्तियां पूरी कर लीजिए आप। सभी की हुई होंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करने जा रहे हैं उज्जैन। जीवा को मोड़कर ताली के साथ लगाएं, सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे। शांत। गले की योगिक मालिश। जो स्राव गले में उतरता है वो अच्छे वाला स्राव हो जाता है। इस टाइम इसको अंदर की तरफ निकलने का प्रयास करें या निकले। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार, और अंगूठे का प्रेशर इतना होना चाहिए कि बाहर की आवाज आपको सुनाई ना दे। जो आप गुंजन कर रहे हैं सिर्फ वो ही सुनाई दे। और ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर होना चाहिए और मूलाधार चक्र पर भी ध्यान। मूलाधार चक्र लगा के रखे। चलो शुरू कर लें। शांत। जो कुछ किया है उसे आत्मसात करें। भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। की ध्वनियां कर लेते हैं 11 बार, छोटे छोटे। शांत। पूरा शरीर आपका ओम में। और चमकदार बन गए। यहाँ से आज बहुत सारी ऊर्जा लेकर जाएंगे जो आपके
हर कार्य में आपकी सहायता करेगी। दे अपने आप को ब्लेसिंग्स कि आप स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं। दे अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते हैं, मन से दे दीजिए ब्लेसिंग्स। दे इस नेचर को ब्लेसिंग जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर का ये मानना है कि जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलने वाला है, इसलिए आप अच्छाइयां बांटे, ब्लेसिंग्स बांटे, आपको वही सब कुछ मिलने वाला है। एक बार ओम ध्वनि शांति। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें हथेलियों पर खोलेंगे और मिलकर बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, कर भाते कर दर्शन। आप सभी का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का और इससे जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत। थैंक यू भाभी, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। बड़े दिनों Thank बाद you. आए हैं Thank you. आप। God bless. थैंक यू बेटा। Bye. बाय। हो गया। आप हमें कब कितने, मुझे लगता है 15 डेज बाद आए हैं सिखाने। लास्ट वीक आप नहीं आए थे। हम हाँ, आपको मिस करते हैं। एक्चुअली में प्रिया में बहुत ही अच्छा होता है आजकल, काफी लोग आने लगे अब तो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मौसम भी अच्छा होने लगा ना मॉर्निंग में, और समर्स हाँ, आ गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है और कुछ लोग आते हैं जो डिफरेंट करवाते हैं। पहले तो कुछ 2-4 दिन ऐसे था ना, आलस आलस का, वो नींद का माहौल था। मुझे लग रहा है आज वो खत्म हो गया। 5-6 दिन बहुत सी वो नींद का था, मन ही नहीं करता था उठने का। नहीं, मुझे ऐसा ही लगा था, आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि बहुत जैसे कि नींद ही नहीं हटती थी, इतना नींद का था वो सुबह 5-6 दिन पहले का। भाभी का चार्म ही ऐसा है, भाभी ऐसा कराते हैं तेजी वाला कि नींद और जॉइंट सब खुल जाते हैं, है ना भाभी? कौन भाभी, कितने लोग आ रहे हैं पार्क में? पार्क में 15 से 17 लोग आ रहे हैं आजकल। तो एक और 2-3 लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे से, वो बहुत अच्छा कुछ हम लोगों को एक्सरसाइज और करवाते हैं। तो वो हम लोग सिखाया करिए ना, हाँ? हमें बताया करिए ना हमारे ग्रुप में घर के क्या कराते हैं नया। जरूर नेक्स्ट टाइम में। तो एक ये जो श्री श्री रविशंकर जी का वो करवाते हैं, तो वो कह रहे थे अगर आप 45 मिनट्स, या मतलब कि हम लोग तो खैर 50 और 100 कर रहे हैं आजकल, लेकिन अगर आप 45 मिनट्स कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी अच्छा मतलब कि वो ध्यान मतलब कि करवाते हैं, और इसी में करवाते हैं वो भस्त्रिका। तो वो आप उसमें आपकी कैलोरीज बहुत बर्न होती है। भस्त्रिका वो कैसी वाली, ऐसी वाली ये? हाँ, ये वाली ना, तो वो थोड़ा सा जैसे हम लोग सांसों पे ध्यान नहीं देते, तो वो सांस कैसे लेते हैं, ओके। इतने प्रेशर से आपको 50 करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वो एक नारायण भैया जी आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कराते हैं।
तो हम लोग उनको थोड़ा सा आगे करते हैं कि आप करवाइए, हम तो रोज ही कराते हैं। तो वो अच्छा। भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उनके टीचर थे वो कुछ different करवाते थे, तो उनसे हम थोड़ा थोड़ा कुछ ले रहे हैं कि हाँ भाभी कुछ प्लीज हमें भी सिखाइए ना, हमारे ग्रुप में भी आप ट्रांसफर करिए वो नॉलेज प्लीज। जरूर जरूर, वो कुछ कुछ है ना? कराते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो जुड़े हुए हैं भारतीय योग संस्थान से, कुछ अलग हो जाए तो कोई शिकायत ना करे इस चीज की। तो नहीं जैसे नहीं भाभी, हम जब लोग तो मतलब आपसे जुड़े हैं। हम लोग जब शुरू में गायत्री मंत्र करते हैं, उसके बाद वो उसी वक्त ही ये लेट के, जैसे ये पैर, ये हमारे एनर्जी देते हैं, इसमें हमारे जी पूरे शरीर की रचना है, तो वो जी। इतना रब करते हैं कि ये अच्छे से गर्म कर देते हैं। तो इसको हम अच्छा। लोग 5 से 7 बार ऐसे मलने के बाद फिर 12 बार आपने ताली से करना है, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब जाते हैं। मैंने एक बार कराया भी था इसमें, तो मुझे लगता है कि जैसे किसी को शायद ना पता चल रहा हो, तो ये चीज भी बहुत अच्छी कराते हैं। तो जी कुछ आप कुछ चीज उसके गायत्री मंत्र की बात करते हैं। गायत्री मंत्र के बाद वो एनर्जी आती है ना, जैसे हम लोगों को मंत्र पढ़ने के बाद जो एनर्जी होती है, तो वो हमारे हाथों पैरों में पूरे शरीर, तो उसको रब करने के बाद, तो इस तरह से करने के बाद पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो वो जरूरी नहीं है आप गायत्री मंत्र के बाद करें, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करिए, पैर अपने हाथ पैर रख दिए और उससे आपको एनर्जी आती है, हम तो पैरों में यहाँ प्रभाव पार्क में पड़ता है। हम तो यहाँ पार्क में ना दो कैंप लगते थे। एक कैंप तो सीधे क्लैपिंग करके राम राम एक करके 36 बार करते थे ना, 3 3 में राम 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 1 2 3 और 36 वो 108 बनता था। ऐसे ऐसे दूसरा ग्रुप था, ऐसे करता था, ऐसे एक ऐसे एक और पैरों के राम राम तलवों को दोनों बढ़िया। लास्ट में ऐसे करते थे, राम 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 राम। इसमें क्या पैर भी बजता था, हाथ भी बजता था। हाँ, लास्ट बिल्कुल में। आप सही बता रहे हैं। तो पैरों से ही हमको बहुत प्रभाव मिलता है, क्योंकि पैरों में हमारे पूरे पॉइंट्स होते हैं जो दबते हैं यस हमारे। भाभी राइट, मैंने भी अभी कल परसों ही पढ़ रही थी कि सारे पॉइंट्स पैरों में ही होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो जैसे फोकस किया जाता है प्राणायाम पे और आसनों पे। तो हम लोग जैसे 108 बार ये राम का नाम जाप भी करते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा कुछ कुछ और कर लेते हैं, त्राटक कर लेते हैं, इसमें भी होता है बहुत। लेकिन वो तो वहां पर एक टाइम की बाउंडेशन नहीं है, समझ रही वो हो तो प्रिया? हाँ लास्ट वो तो वहां यस तो यस भाभी राइट, आप वहां सही तो कह रहे हो। वहां ना वो पार्क में आप सब कुछ कर सकते हो, रुको कुछ मतलब आप रुकोगे ना नहीं, आप जो आते जाओ करते जाओ। वहां हाँ, तो और वहां तो दोनों बहुत भारतीय के ही ग्रुप थे, लेकिन दोनों एक ग्रुप ऐसे करता था, राम 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 36 हो गए ना, 36 या 108। हाँ तो और दूसरा ऐसे ऐसे करता था, वो हाथ से नहीं करता था, वो तो उनका रूटीन ही हाँ था। हाँ। तो भाभी आप ना मतलब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, आप हमें कुछ हाँ, जो नया आपने सीखा है प्लीज कराइएगा ना। जरूर जरूर। वो कब तक? ज्यादातर जो है ध्यान से, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे वो हम लोगों को फास्ट भी कराते हैं, लेकिन आप ये मान लो कि वो इतना ज्यादा करते हैं कि 0 डिग्री में भी वो पसीनों पसीनों हो जाते थे। उन्होंने मेरे को अपना एक्सपीरियंस, अच्छा और उन्होंने अच्छा। मतलब कि काफी अपना वेट काफी कम कर लिया है, लेकिन वो इतने फोकस्ड हैं, इतने एनर्जी से भरे हुए हैं कि आप उनको जब मर्जी करवा लो, कुछ भी करा लो, और वो हैं 62 ईयर्स के हैं। वाओ वाओ, ये और वही है जो एक तेल सेकंड, बना के देते हैं? ये वही है जो तेल नहीं बना के देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अलग। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा सारे लोग अच्छा। हैं हमारे साथ ना, तो ये नारायण भैया हैं जो बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन वो बेचारे थोड़ा सा बोलने में उनको हेजिटेशन होती है कि भाई हम लोग जैसे एक सीरियल वाइज कराते रहते हैं, तो जी। वो इस तरह से नहीं करवा पाते, लेकिन बहुत अच्छा कराते हैं अच्छा भाभी आप उन्होंने। बताइएगा, मतलब हम वेट करेंगे आपका। नेक्स्ट टाइम दो जब आप आएंगे तो प्लीज एक सेट बना कर रहिएगा, कि जो उन्होंने नया नया सिखाया ना प्लीज, ताकि हम यहाँ रिपीट करा सके। हम आपसे सीख लेंगे, फिर हम बाद में हाँ, रिपीट कराते रहेंगे सबको ना, थोड़ा 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 सबको बेनिफिट हो। शायद हो सकता है सर ने अभी देखा नहीं है, शायद सर को पसंद भी आए या ना आए, वो भी चीज है ना। नहीं सर भी कोई बात नहीं, आप हमें सिखाइएगा प्लीज। चलो, तो ठीक सर है। बात करेंगे। सर भी बहुत एक्सपर्ट है, और इतना है कि अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इसको बहुत है। सर को बहुत चीजें मतलब एकदम अडेप्ट भी करते हैं ना, जो इनको अच्छा लगता है तो वो
एकदम adopt भी करते हैं। नहीं, आप अडॉप्ट करते हो किसी चीज को, लेकिन उसका बेनिफिट भी पता होना चाहिए ना आपको कि जो आप कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप किसी को कॉपी करो, लेकिन कॉपी करने से पहले आप ये देखो कि उसका बेनिफिट वो किस तो चीज पे बहुत मिल रहा है। हाँ, ये राइट। तो होते हैं सर। अगर आप बताइए। होते हैं तो सर, रविशंकर जी बोल के डिसाइपल हैं, वो हाँ, रविशंकर जी के डिसाइपल हैं, नहीं 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 नहीं, वो जो हमारे उनको सीखा भारतीय है। योग संस्थान, हाँ उसी में करवाते हैं, लेकिन हम उसको इसलिए बताते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ये जो 45 मिनट्स की कराते हैं भस्त्रिका, जो हाथों को आगे पीछे और साइड से लगाना, तो वो भैया ये वाली, ऐसे वाली, ये वाली भस्त्रिका ही कहते हैं उसको भी, जो हम ये हाँ करते हैं ऐसे। से ऐसे, हम्म ताकि ना साइड से जाना, ये हम्म ताकि जो हार्ट बीट है मेरे पास रहे, हार्ट में कितनी भी, और आप इतने जोर से आप सांस छोड़ रहे हो, और एक ये है, एक जोर से बगल में मार, तो आपको कितने, ये जो है आपका शेप में आना शुरू हो जाता है। और आप ये देखो कि वो मतलब कि 400 बार कर लेते हैं, वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने 50 बार शुरू किया है, जैसे 50 बार कर, तो इस बहुत ज्यादा है। वो कुछ भी नहीं, श्री श्री रविशंकर जी और कुछ नहीं करवाते, वो मैं सिर्फ समझ इन्हीं गई आपकी बात, वो मतलब उन्होंने वहां से सीखा है, मतलब ये एक्सरसाइजेस उन्होंने वहां से सीखी है, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सरसाइजेस नहीं सीखी कहाँ नहीं से? नहीं 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 प्रिया, उन्होंने वहां से नहीं सीखा है, जो उनके गुरु हैं, जो नारायण भैया हैं, वो इसको नाम दे के बोलते हैं कि ये रविशंकर जी की एक्सरसाइज ऐसे होती है, आप समझ जाओगे कि कौन, लेकिन वो अपने अच्छा, कई सालों से वो बहुत अच्छे, समझ गई। मैंने अभी उनको कोशिश की है कि मैं एक बार पार्क में उनको इनवाइट करूं कि हम लोगों को वो करवाएं, लेकिन वो लेडीज के बीच कंफर्टेबल नहीं होते हैं समझ रहे हो, वो जेंट्स को ज्यादा कराते हैं। अच्छा भाभी, जब आएंगे अगर कभी पार्क में आप बताओ तो बताना, मैं आऊंगी उस दिन, जरूर 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 है ना? बताना। एक बार देख ठीक, लूं, फिर यहाँ एक बार अगर लगेगा तो यहाँ एक बार रिपीट कराएंगे सर से बात करके। हाँ वो करवा सकते हैं, बाकी हम लोग जो करते हैं वो भी कम नहीं है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, जो नहीं भाभी, रूटीन है। बट नया इज ऑलवेज वेलकम, हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ मतलब हाँ अगर, क्या पता कौन से प्राणायाम से किसको क्या फायदा हो जाए, बिल्कुल क्या जाने बिल्कुल। हम, है और ना? जो अनुलोम है जिसको हम लोग बहुत कम करते हैं, तो आप मानो कि इसमें अगर आप इसकी जैसे 10 हम लोग 10 बार करते हैं, तो चक्र जी, 10 चक्र, अगर इसका टाइम बढ़ा दिया जाए ना, आपको बहुत बेनिफिट है इसका। अच्छा, क्या होता है, अपनी बॉडी में कोई चीज अनबैलेंस हो गई है मेरे में, उसको बैलेंस कैसे करोगे? सांसों के द्वारा, खान पान के जी द्वारा, जो चीज आपके पास पॉसिबल है उसको कर सकते हो। अनुलोम विलोम जी में हमारी मेरी जंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों बराबर जब सांस देने लगेंगी और छोड़ने लगेंगी, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स आने लगेंगे। जी जी। कोई एक स्वर ज्यादा चलता है, कोई एक स्वर कम चलता है, तो हम क्या करते हैं अनुलोम विलोम से, दोनों को बैलेंस करते हैं। हाँ जी। हाँ, जब ये बैलेंस में आ जाएगी तो मेरे चक्र भी अपने आप ठीक होने लगेंगे। ठीक है। भाभी, और आप किसी चक्र मेडिटेशन वाले को जानते हैं, जैसे चक्र पे मेडिटेशन कोई कराए तो? हाँ, चक्रों पे मेडिटेशन कराने में क्या अर्थ है, आप धीरे धीरे उन चक्रों से, नीचे से चक्रों से ऊपर की तरफ चले जाइए, कुछ ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत होती है, सिर्फ चक्रों पे ध्यान देना होता है। और क्या ठीक है हम लोग, आप मानो जो ये जो गुरु लोग होते हैं, आपको जी। मेन बात बताते, मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज का, कि वो क्या करते हैं, आपको ध्यान में बिठाते हैं, आपको कहते हैं बस आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, यही बोलते हैं। आपको जी कोई एक या कोई मंत्र दे देंगे, आप धीरे धीरे क्या होता है, मेरी सांसें जो हैं लेने और छोड़ने में बैलेंस बनने लगता है। जब लेने की सांसों में जब बैलेंस बनेगा, तो मेरे सातों चक्र प्रभाव में आ जाएंगे, और जब मेरे सातों चक्र अपनी पोजीशन में सही में बैठ जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका रोग दूर होने लगेगा। आप क्या कहोगे, मेरे गुरु की कृपा से हुआ? नहीं, ये आपकी, ये अपने आप से हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को, आप अपने गुरु, आपने अपने आप को, शरीर को ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो बताया गया है कि मेरे को अपनी सांसें बैलेंस करनी है, मैंने जी जो
को मंत्र मिला, उस मंत्र को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सांस लेने और छोड़ने में वो मंत्र को रखा और मेरी सांसें बैलेंस होने लगी। जब मेरी जी। सांस बैलेंस होने लगेगी आपका रोग अपने आप ठीक होने लगेगा। क्योंकि जी, हाँ। जब सातों चक्र में से कोई चक्र जो है आगे पीछे हो गया है, किसी की पावर ज्यादा है, किसी की कम है, तो मेरे को प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों गले की होती है, क्यों पेट की होती है, क्यों आपको मोशन ज्यादा आता है, तो वो चक्र हमारा वीक हो गया ना। डिसबैलेंस उस हो गया, हाँ। को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे इन चक्रों पे ध्यान देना पड़ेगा और उन चक्रों पे ध्यान देने के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। आप समझते हैं कि मेरे गुरु की कृपा होगी, नहीं, ये आपने एफर्ट किया। आप गुरु 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 बोलने से थोड़ी ना आपको गुरु मिल जाएगा। राइट, आपने जो सही कह रहे हैं। एफर्ट किया है, उसके बाद ही आपको मिलेगी ना कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी आपने साधना के बिना नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आप अपनी सांसों को जब आप सांसों को बैलेंस कर लीजिए, चक्रों पे ध्यान दे लीजिए, मेरे सारे चक्र बैलेंस में आ जाएंगे। आप देखिए किसी दिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त आपके या तो आपके चक्र आपके ठीक पोजीशन में बैठे हुए हैं, या आपने भरपूर मात्रा में नींद ली है, ध्यान दिया है। आप देखिए जब भी आप ये गायत्री मंत्र और ये जो करते हैं उसके बाद आपका आंखें खोलने को मन नहीं करता। क्यों? पावर है ना इन चीजों में। जी। तो कोई गुरु की कृपा से नहीं, आपकी अपनी कृपा से होता है। आप खुद ध्यान दीजिए, गुरु एक सहारा देता है। मैं मानती हूँ गुरु के बिना आगे चलना मुश्किल है, लेकिन आपके अपने भी कोशिश है ना, उस कोशिश राइट, को। अपना ही कोशिश है। गुरु तो डायरेक्शन दिखा देते हैं, आगे चलना आपको ही है। बिल्कुल। एक वो लेडी तो का यही कहते एग्जाम्पल हैं। बहुत जल्दी से है। तो एक लेडीज है, एक लेडी थी, तो वो गुरु के पास गई कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, या कैंसर था उसको, टीबी थी, जो भी दिया, कोई एक प्रॉब्लम थी। वो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि आपने ऐसे करना कि ये माला ले लो और जपना शुरू कर दो, और आपने ये जो ध्यान में बैठना, सिर्फ आंखें बंद कर। वो लेडी भी आधा घंटा बैठने लगी। पहले उससे बैठा नहीं जाता था, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा बैठने लगी। धीरे धीरे उसने 1-1.5 महीने बाद टेस्ट कराया, उसके टेस्ट नॉर्मल आ गए। उसने तो गुरु को मान लिया, भी गुरु तुम तो महान हो, मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि मैं ठीक हो गई। लेकिन उसने ये नहीं देखा, बाद में जब आप वैज्ञानिक तौर से देखो, तो वो जब बैठी उस पोजीशन में और उसने अपनी सांसें 45 मिनट्स तक, 1 घंटे तक, धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। उतनी देर में वो सांसें जो लेती थी और छोड़ती थी, उतनी देर में उसका ध्यान कहीं और जाता नहीं था, अपनी सांसों पे ही रहता था। तो धीरे धीरे ठीक होने लगी ना। राइट। हाँ,